ओके, ज्वाइन कर लिया सबने? यस सर। ओके, ठीक है। देखो, अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया है लाइव सेशन में, वो सबको समझ में नहीं आया था? सर समझ में आ गया था सर। आ गया था? स्क्रीन यस विजिबल सर। है सबको? यार लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम विजिबल नहीं थी स्क्रीन, मतलब उस पे एक यूट्यूब का ऐसे क्रैश लोगो टाइप का बन जाता था बार बार हर 10 सेकंड्स पे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जूम पे ही क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी देखो, स्क्रीन विजिबल है ना? हमने क्या किया यहाँ पे, देखो, पहला जो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था वो 3x3 का मैट्रिक्स था। आई थिंक 3x3 का मैट्रिक्स था ना वो, है ना? हाँ, तो उसको ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन को किया है, वैसे ही सेम उसको भी करना है। मैं 3x3 मैट्रिक्स का भी एक करवा देता हूँ अभी आपको, ठीक है? तो हाँ ठीक है, एक 3x3 वाला भी करवा देता हूँ। नोट करिए, ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम, obtain the transfer function of a system described by the state model, described by the state model, described by the state model, x dot is equal to -1 0 1 1 -2 0 0 0 -3. And y is equal to 1 1 0 x1 x2 x3. ओके, तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। मैट्रिक्स ए गिवन है क्वेश्चन में, बी गिवन है और सी गिवन है। आपको फार्मूला पता है क्या होता है? पी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू वाई ऑफ एस अपॉन यू ऑफ एस इज इक्वल टू बी सी एस आई माइनस ए होल इनवर्स एस आई माइनस ए होल इनवर्स इंटू बी। ओके, एस आई माइनस ए का इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से और सी से, ठीक है? तो सी की मैट्रिक्स सी की वैल्यू आपको पता है क्या क्या है? 1 1 0, ठीक है? एस आई माइनस ए की वैल्यू आपको पता है -1 0 1 1 -2 0 0 0 3 -3, ओके? एंड बी की वैल्यू क्या है? 0 0 1। तो पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस फार्मूले में आपको पुट कर देना है ए बी सी की वैल्यू को। पुट करिए, तो सी की वैल्यू क्या है? 1 1 0। यहाँ पे पुट करिए, पी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 1 0 एस आई माइनस ए एस इंटू, अब यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा 3x3 का होगा, 3x3 का होगा, ठीक है? ये तो एस इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए क्या है, अब बताओ जरा? ए क्या है यहाँ पे? -1 0 1 1 -2 0 0 0 -3, ओके? ब्रैकेट क्लोज, इनवर्स इनटू बी क्या है यहाँ पे? 1 1 0, ओके? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एस आई माइनस ए इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। तो एस आई माइनस ए, सबसे पहले एस आई माइनस ए इनवर्स फाइंड आउट करो, ठीक है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम इसी को सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये एस 0 0 0 0 0 एस 0 एस, ओके? माइनस -1 0 1 1 -2 0 0 0 -3, ओके? इसका इनवर्स ले लेंगे, ठीक है? अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो जरा। सिंप्लीफाई करेंगे तो एस माइनस, तो एस प्लस 1 हो जाएगा ये। यहाँ पे एस आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये एस प्लस 1 आएगा। जब इसको माइनस करेंगे हम, एस माइनस -1 करेंगे जब,
तो s+1 हो जाएगा ये। 0 माइनस 0 0 होता है, 0 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1। सेकेंड रो बताओ, सेकेंड रो क्या आएगा? सेकेंड रो 0 माइनस 1 आ जाएगा, -1 s+2 एंड 0 है ना, -1 s+2 एंड 0, हाँ 0, ठीक है। 0 0 0 s+3, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 s+3, ये आ जाएगा। इसका इन्वर्स निकाल लो। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले ट्रांसपोज करोगे, क्या करोगे? कोफैक्टर निकालोगे। पहले क्या करोगे? कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करोगे। पहले कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालेंगे जब, तो यहाँ पे आ जाएगा ये इसका कोफैक्टर क्या होगा? s+2 मल्टीप्लाइड बाई s+3, s+2 मल्टीप्लाइड बाई s+3 s+3 माइनस 0। ओके, अब इसका बताओ, सेकंड वाले का ऐसे करते हैं, ये क्या आ जाएगा? 0 0 आएगा। नहीं कोफैक्टर निकालना है आपको, S आप मॉड नहीं निकाल लो, S+3 कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर निकाल लो आप, क्या आएगा? s+3 आएगा ना, s+3 आएगा ना, यस सर। क्या आएगा ये? हाँ s+3 आएगा, यस S plus सर, S+3 हाँ इसमें बताइए 0 आ जाएगा ये, है ना। अब 0। इसका बताइए जरा, ये यहाँ से कट Yes, जाएगा, sir. ये s+0 0 आ जाएगा ये। 0 हाँ ये बताइए, ये आएगा s+1 S+1 F+3 इंटू s+3, है ना। S+3 ये बताइए 0 0 0 आ जाएगा, ये 0 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो बताओ क्या आएगा? थर्ड रो में s माइनस s+2, है ना, -s+2 आएगा ना, सर प्लस का आएगा, प्लस का साइन आएगा। प्लस में आएगा प्लस आएगा। S+2 ओके ओके ओके, ठीक है। अब बताओ जरा दूसरा वाला बताओ। 1 1 हाँ 1 1 आएगा, आएगा। -1 आएगा, नो सर, +1 +1 आएगा। +1 आएगा, श्योर हो? सर। नहीं सर -1 होगा, माइनस -1 आएगा का सर, माइनस -1 आएगा ना। -1 आएगा। हाँ ठीक है, माइनस इसका क्या बताओ, इसका बताओ, ये बताओ s+1 इंटू S+2 s+2। हाँ अब यहाँ पे ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस सर हो ये जाता प्लस है, का 1 आएगा सर, शायद से। प्लस माइनस सर प्लस +1 ही आएगा, क्योंकि वहां माइनस Yes, होता है sir. बीच में, तो वो प्लस कर देगा। प्लस माइनस। सर हाँ माइनस की वही मैं कर रहा पावर हूँ, वही कर रहा हूँ, वो सबसे 2 लास्ट + में 3 करना होगा ना, तो चाहिए। सर माइनस हाँ 2 हो ठीक जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया, वो सबसे लास्ट में करना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या करोगे? ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इसका ट्रांसपोज अपान डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस A, यही तो होता है इनवर्स, यही होता है यस ना, सर। यही होता है ना डिटर्मिनेंट, सॉरी इनवर्स। यस सर। पहले क्या करते? कोफैक्टर निकालते, कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करते? ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद क्या करते हैं? उस मैट्रिक्स को डिवाइड कर देते हैं किससे? सर सर हाँ बोलो। सर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में देखिए माइनस का s+2 आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सर हाँ फर्स्ट थर्ड रो कॉलम प्लस सही है, प्लस साइन सही है सर। सही तो है, वहां बीच में ऑलरेडी माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। ठीक है। नहीं s+2 सर, आएगा, माइनस का s+2 सर नीचे। नहीं सर, सही है, सही है। सही है, यस सर। Yes, sir, गलत नहीं है, आप सही फिर से चेक करो, सही है, सही है। देखो यहाँ पे थर्ड वाला बता रहे हो ना, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम,
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ना? यस सर, यस हाँ सर। ठीक है, ये ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। 0 इंटू 0 -1 इंटू एस प्लस प्लस हो यस जाएगा ना ये, सर, सही है, सही है, उल्टा कर दिया था। ठीक है ठीक है। थर्ड सर रो अगर सेकेंड सर अपन कॉलम। रफ कॉपी में करेंगे ना तो कोई डाउट नहीं होगा सर, वो ऐसे आपने हाँ। डायरेक्ट कर दिया ना तो इस वजह से सबको डाउट आ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग इसका सर ये क्या S करोगे, plus 3 इनवर्स होगा? निकाल लोगे, इसका क्या करोगे, इनवर्स कैलकुलेट कर लोगे। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 होगा ना? थर्ड रो सेकेंड कॉलम में -1 होगा, ट्रांसपोज जो कर रहे हैं सर वहाँ पे, तो क्योंकि माइनस का होगा, -1 में गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, फिर वो माइनस तो पहले +1 ऑलरेडी तो हो रहता गया है। ना, +1 हो गया। ये जहाँ सर पे जो भी माइनस चीजें ऑलरेडी लिखी गई रहता है हैं, ना? यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी चीजें विजिबल हैं आपको, वो सही है। आप लोग फिर से आप लोग चेक करिए, यहाँ पे ये जो भी चीजें आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे वो सही है, ठीक है। आप लोग चेक करो कहाँ पे गलत कर रहे हो। हमने सही लिखा है यहाँ पे। इसका ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज करने के बाद क्या करोगे, मॉड एस आई माइनस ए करोगे। मॉड एस आई माइनस ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। उसका डिटर्मिनेंट निकालो जरा, 3x3 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकालो। S+1 S+2 S+3 आ रहा है सर। हाँ ठीक है, शायद यही आएगा, S+1 S+1 मल्टीप्लाइड बाई S+2 मल्टीप्लाइड बाई S+3, आई थिंक यही आएगा। आप लोग करिए, बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं करूँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, यस इसलिए आप सर, लोग सही आ करिए। रहा है। यही आ रहा है। सर हाँ सर एग्जाम में Yes, सर ये sir. मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आएंगे तो सर ये कैलकुलेटर से सॉल्व करना जरूरी होगा कि सर वो है मतलब मैनुअली? मैनुअली करना इससे सर पड़ेगा मतलब आपको, वहाँ पे स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको AKTU के एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं 3x3 का मैट्रिक्स में क्या है, कैलकुलेशन सिर्फ है, कैलकुलेशन मिस्टेक ही होता है यहाँ पे, और कुछ है नहीं इसमें। आपको SI माइनस ए इनवर्स जब निकालोगे उसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो Yes, sir. एडजॉइंट निकालना पड़ता है, एडजॉइंट निकालने के बाद उसको मॉड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपका क्या आ जाता है, इनवर्स। इनवर्स क्या आ जाता है, ये SI माइनस ए इनवर्स आ जाता है, ओके। तो SI माइनस ए इनवर्स आ जाएगा, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स बी से एंड मैट्रिक्स सी से। तो बताओ जरा SI माइनस ए इनवर्स फाइनली क्या आया, SI माइनस ए इनवर्स फाइनली क्या आया है, बता सर सकता है वो कोई? रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे सर, हाँ रो कॉलम इंटरचेंज करके सर वो आंसर आ जाएगा। हाँ, रो कॉलम इंटरचेंज करेंगे, रो कॉलम इंटरचेंज करिए, तो ये आ जाएगा, पहला जो कॉलम आएगा S+2 इंटू S+3, और दूसरा पहले कॉलम में सेकंड जो आपका एलिमेंट होगा वो क्या आएगा, S+3 होगा, और थर्ड एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। ऐसा ही आ रहा है क्या? देखो मैं लिख दे रहा हूँ, SI माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा S+2 S+3 0, सॉरी S+3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, S+3 यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक है, यहाँ पे आएगा 0, S+1 S+3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा S+2, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे क्या S+1 इंटू S+2, ये आ जाएगा, है ना, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस ए। डिटर्मिनेंट क्या है, S+1 इंटू S+2 इंटू S+3, यही आएगा आई थिंक, चेक करो। सर ये माइनस का साइन आएगा सर, शायद माइनस S+3 माइनस S+3 आएगा, श्योर हो? नो सर, प्लस S+3 देखो यहाँ पे, इस वाले में डाउट है ना, ठीक है, मैं चेक करता हूँ इसको, यहाँ पे ये करेंगे माइनस का साइन लगाया सर, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा भाई, ये माइनस में आ रहा था, पहले जब हम एक्चुअल में इसका कोफैक्टर लेंगे, ये माइनस में आएगा S+3, कोफैक्टर इसका आएगा क्या, माइनस में S+3 आएगा, लेकिन जब हम साइन को चेंज करेंगे, साइन भी तो चेंज करते हैं, प्लस
माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे इसका साइन माइनस से प्लस हो जाएगा। S+3 का जो साइन होगा यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। बात समझ रहे हो? यस नहीं समझ रहे हो क्या? देखो मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है A B, सर वो तो पता है ना कैसे कोफैक्टर निकालते हैं? सर मतलब 3x3 में सर आपने मतलब कोफैक्टर्स तो निकाल ही लिए ना सारे, तो उसके बाद माइनस का साइन लगाने की जरूरत क्या है सर? कोफैक्टर निकालने के बाद प्लस माइनस साइन लगाने की जरूरत क्या है? उसका रूल है, कोफैक्टर में ही तो उसका रूल है प्लस माइनस और प्लस का वो लगाने का, तभी तो वो कर पाओगे। चेक करो यार, यस सर, ये चेक करो, ये रूल है उसका। यस ओके अगर आप सर। साइन चेंज नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। भूल गए हो क्या मैट्रिक्स? मैट्रिक्स भूल गए हो क्या? नहीं सर, मैंने सोचा आपने माइनर का मल्टीप्लाई कर लिया होगा, माइनर इंटू माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया, कोफैक्टर तुमने होता ये ना सोचा सर, कि माइनस का मल्टीप्लाई मैं A11 पहले और कर लिया। A12। हाँ हाँ, पहले ही माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया तुमने, ये सोचा ना? हाँ यस पहले सर, नहीं ये किया सोचा था। सर। हाँ पहले नहीं किया था। यस सर। हो जाएगा। तो फाइनली ये आएगा, करना आप लोग इनवर्स निकालना, फाइनली यही आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे जब, तो सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये देखो S+2 इंटू S+3 में डिवाइड करोगे S+1 इंटू S+2 इंटू S+3 से, तो क्या आएगा? 1/S+1 आ जाएगा। आएगा पहला वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसको डिवाइड करेंगे इससे S+1 S+2 और S+3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/S+1 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? जीरो को डिवाइड करेंगे इससे तो ये जीरो ही आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आएगा? 1/S+1 S+3 S+2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? और ये वाला S+3 को डिवाइड करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 1/S+1 S+2। ओके, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 1/S+2। 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे इससे, यहाँ पे 1 ही तो आ रहा था ना? हाँ 1 ही आ रहा था शायद, हाँ ठीक है 1 ही आ रहा था। तो 1/, ये आ जाएगा S+1 इंटू S+2 इंटू S+3, ये आ जाएगा। ऐसे ही ये जीरो में डिवाइड करोगे जीरो आएगा, यहाँ पे ये जीरो आएगा, जीरो यहाँ पे भी आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/S+3 1/S+3, ये आ जाएगा। ठीक है, फाइनली ये मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो बी और सी में। देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा आपका, सर आंसर S+4/(n+1) S+2 S+3 आ रहा है। नहीं आंसर आएगा S+, नो सर, हाँ बता रहा हूँ 1/, देखो आंसर क्या आएगा? 1/S+1 इंटू S+2। आंसर आएगा 1/S+1 इंटू S+2। ठीक है, ये आंसर आएगा। चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको। अभी आपका साई माइनस ए इनवर्स आ गया है, बी आपको पता है और सी पता है, तो T ऑफ S इज इक्वल टू आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू बताओ जरा। 1 1 0, आई थिंक यही है। एस आई माइनस ए इनवर्स कितना आया था? एस आई माइनस ए इनवर्स कितना आया है? यह है ना 1/S+1 1/S+1 0 1/S+1 0 1/S+1 1 1/S+1 into S+3। सेकेंड रो में बताओ कितना आएगा? 1/S+1 into S+2 1/S+1 into S+2। थर्ड, सर बी का वैल्यू 0 0 1 ही है। हाँ बी का वैल्यू बी का वैल्यू 1/S 0 0 1 है। एक 0 सेकंड 0 रुको। 1 है। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 0 0 1, सॉरी 0 0 1 है।
हाँ 001 है, बी की वैल्यू कितनी है 001 है, यहाँ पे सी की वैल्यू लिखे हो ना 110, बी की वैल्यू 110 सॉरी 001 है, बी की वैल्यू 001 है। ओके सर। सॉल्व करो, थोड़ा इसका कैलकुलेशन लेंदी होता है यार। किसी ने मार्क किया है, जरा हटा दो, मार्क हटा दो ये। जीरो 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 1/s+3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, b से, b कितना है 001। ठीक है, देखो ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो ये तो करो मल्टीप्लाई 1 1 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/s+1 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 1/s+1 इंटू s+3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये कितना आ जाएगा 1/s+1 इंटू s+3। ठीक है, तो पहला आपका कॉलम सॉरी पहला रो आ गया आपका, सेकेंड रो निकालो ये मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो ये आ जाएगा, देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/s+1 इंटू s+2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस ये भी 0 आएगा, ये आ जाएगा 1/s+1 s+2 s+3। ठीक है, इसको इससे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1/s+3, ये आ जाएगा, है ना, यही आएगा क्या। देखो भाई यही आएगा। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, अब देखो इस वाले रो Yes, को sir. इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 1/s+1 1/s+1 इंटू s+3 प्लस 1/s+1 s+2 s+3 s+1 s+2 s+3, ये आ जाएगा +0, यही आएगा आई थिंक। ये देखो इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा s+1 s+2 s+3, है ना, तो यहाँ पे देखो s+1 मल्टीप्लाइड बाई s+3 है, तो यहाँ पे एक टर्म नहीं आ रहा है s+2 का, तो यहाँ पे s+2 आ जाएगा, प्लस ये तो पूरा है तो पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, ये s+3 अपान s+1 मल्टीप्लाइड बाई s+2 मल्टीप्लाइड बाई s+3, s+3 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1/s+1 s+2। देखो यही आंसर आएगा, यही तो बोल रहा था मैं आएगा ना। Yes, sir. हाँ बहुत सिंपल होता है, कैलकुलेशन होता है सिर्फ, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो आपका पूरा आंसर गलत आ जाएगा, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, इसमें कुछ होता नहीं है, फार्मूले पे डायरेक्टली पुट करना होता है, फार्मूला जो भी होता है आपको पता है, y(s) अपन u(s) इज इक्वल टू क्या होता है c si माइनस a इनवर्स इनटू b। ओके, तो मैट्रिक्स c a b की वैल्यू गिवन होगा तो डायरेक्टली पुट कर दोगे, पुट करने के बाद आपको सिंप्लीफाई करना होगा, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, जो कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से कर लेगा करेक्टली उसका आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पे क्वेश्चन करिएगा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोगों को, मैंने बोला था जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा उसे स्टेट मॉडल फॉर्म करने के लिए,
तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, बट एक डिफरेंट टाइप का और क्वेश्चन होता है उसका, वो वाला मैं करवा देता हूँ। उसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। तो लिखिए obtain a state model for a system described by for a system described by लिखिए सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, सुन नहीं पाया सही से। ओके, y of s upon us अब शो करेगा, अभी लिख नहीं रहा था मैं। k इंटू b1s प्लस b2 अपन s क्यूब प्लस a1s स्क्वायर प्लस a2s प्लस a3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इससे आपको क्या करना है, स्टेट मॉडल फॉर्म करना है। ये बीच में कोई मार्क किया हुआ है, प्लीज इसको रिमूव कर दो। शायद ध्रुव ने किया है। ये जो मार्क किया हुआ है, ये देखो स्क्रीन पे विजिबल है, इस मार्क को रिमूव कर दो इधर से। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो ये है आपका ट्रांसफर फंक्शन। इससे क्या करना है, आपको स्टेट मॉडल फॉर्म करना है। तो पहले क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम एज्यूम कर ले रहे थे, क्या एज्यूम कर रहे थे, y ऑफ s इज इक्वल टू x1s, है ना, यही एज्यूम कर ले रहे थे। और डी वाई एस अपॉन डी एस को क्या कर ले रहे थे, हम x1 डॉट s एज्यूम कर ले रहे थे। तो ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे, यहाँ पे देखोगे आप न्यूमरेटर पार्ट में भी आपका डेरिवेटिव पार्ट आ रहा है। s से जब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब डेरिवेटिव वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे। इसलिए हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन को ब्रेक करना होगा दो पार्ट में। तो हम इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। देखो y ऑफ s अपॉन u ऑफ s को हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं x1s अपॉन us इंटू ys अपॉन x1s। देखो हमने इसको ys अपॉन u ऑफ s को ब्रेक कर लिया, x1s अपॉन u ऑफ s इंटू y ऑफ s अपॉन x1s, इससे ब्रेक कर लिया। अब बताओ जरा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? सर। हाँ, तो हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे हम, एक ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको हम एज्यूम करेंगे क्या, y ऑफ s अपॉन x1s, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है मतलब 1 अपॉन s क्यूब प्लस a1s स्क्वायर प्लस a2s प्लस a3। ओके, इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, x1s अपॉन us, ओके, इनटू इसको हम और क्या लिख सकते हैं, k b1s प्लस b2। अच्छा, हम ऐसे अगर लिख देते हैं तो कोई डिफरेंस आ रहा है क्या इसमें, ऊपर वाले में इसमें और इसमें कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो हम देखो इस वाले पोर्शन को हमने एज्यूम कर लिया क्या है, x1s अपॉन us, और इस वाले पोर्शन को हमने एज्यूम कर लिया क्या है, ys अपॉन x1s। ठीक है, क्या कर लिया, ys अपॉन x1s एज्यूम कर लिया। बात समझ में आई? हमने क्या किया, अच्छा ये k भी कांस्टेंट है तो k को यहाँ से ये यहाँ से हटा दो, ये यहाँ से हटा दो। जो कांस्टेंट वाला टर्म है न्यूमरेटर में उसको पहला हम फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो k अपॉन s क्यूब प्लस a1s स्क्वायर प्लस a2s प्लस a3, इस होल फंक्शन को हमने क्या कर लिया, x1s अपॉन us एज्यूम कर लिया, और बाकी रिमेनिंग जो है b1s प्लस b2 मल्टीप्लाइड बाई b1s प्लस b2 को हमने क्या एज्यूम कर लिया, ys अपॉन x1s। ओके, दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया।
हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें डेरिवेटिव पार्ट आ रहा है, मतलब एस वाला टर्म आ रहा है। जब भी न्यूमरेटर पार्ट में एस वाला टर्म आएगा तो हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे फंक्शन को। अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता, मतलब न्यूमरेटर में कोई भी S1 वाला टर्म नहीं होता, न्यूमरेटर में अगर कोई भी S1 वाला टर्म नहीं होता तो हमें क्या करना होता, एक ही फंक्शन से निकल के आ जाता आपका स्टेट मॉडल। लेकिन यहाँ पे S वाला टर्म आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, S वाला टर्म आ गया है। S वाला टर्म जब आ जाएगा तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्म में ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। अब हमें पता चल गया है x1s अपन us, x1s अपन us इज इक्वल टू क्या है, बताइए आप लोग, क्या है? k अपन K upon SQ. s क्यूब प्लस S cube plus A1 is S square plus A2 a1 S s plus स्क्वायर प्लस a2s प्लस a क्यूब, यही है शायद, यही है ना? यही है, ठीक है। अब y s अपन x1s इज इक्वल टू सॉरी b1s प्लस b2, यही है, यही है ना? अब क्या करेंगे, जो पहला वाला ये वाला इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा x1s मल्टीप्लाइड बाई s क्यूब प्लस a1 s स्क्वायर प्लस a2s प्लस a3 इज इक्वल टू k इंटू यूएस। ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, लिख सकते हैं क्या? यस सर। हाँ Yes, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास लेंगे। इसका क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास लेंगे। इनवर्स लाप्लास लीजिए जरा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लो। टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 3, लीजिए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा इनवर्स लाप्लास लेने के बाद। बोथ साइड में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, उसको लेने के बाद क्या आएगा? सर वो ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ x1t, ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ x1t आ जाएगा प्लस a1 इंटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x1t, है ना, प्लस a2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x1t प्लस a3 तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू k इंटू u ऑफ t, यही आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x1 ट्रिपल डॉट t, x1 ट्रिपल डॉट t प्लस a1 x1 डबल डॉट t प्लस a2 x1 डॉट t लिख सकते हैं, प्लस a3 x1 t इज इक्वल टू k इंटू यू टी। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। सभी लोग ध्यान से देखो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस सर। यहाँ पे Yes, ऐसा sir. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं। जब भी हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 होता है। मैंने बताया है आपको डेफिनेशन में, ट्रांसफर फंक्शन के डेफिनेशन में ये चीज मैंने बताई थी। जो आप इनिशियल कंडीशंस लोगे वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे s क्यूब इंटू x1s है, तो इसका जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो x1 का ट्रिपल डेरिवेटिव t आएगा, ओके, प्लस s स्क्वायर x1s है तो क्या हो जाएगा, x1 डबल डॉट t हो जाएगा, प्लस a2 इंटू x1 डॉट t, क्यों, क्योंकि s से मल्टीप्लाइड है, प्लस a3 इंटू x1 t इज इक्वल टू k इंटू यू टी। ये समझ में आ गया इक्वेशन? हमने क्या किया है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है इक्वेशन नंबर 3 का, तो हमें ये मिल गया, ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके ठीक है। यस सर। ऐसे ही आप इक्वेशन नंबर 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में।
ये आ जाएगा y ऑफ s इज इक्वल टू क्या आएगा b1s इंटू x1s प्लस b2 सॉरी ये क्या है b1 इंटू एस था ना ये सर B- y1s हो। हाँ ये y1s है y s है ना y s है वो हमने y s जूम किया उसको चेक करो ये आएगा इसमें यही आ रहा है क्या इक्वेशन नंबर 2 को क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्या यस सर यही आ रहा है। हाँ यही आएगा इसका इनवर्स लाप्लास ले लो एल इनवर्स ले लो इसका एल इनवर्स यहाँ से भी एल इनवर्स क्या आएगा बताओ ये आ जाएगा वाई टी ये आएगा वाई टी इज इक्वल टू ये बताओ क्या होगा b1 x1 डिफरेंशिएशन ऑफ x1t हाँ x1 डॉट टी प्लस b2 ये क्या होगा x1 टी यही होगा ना यही होगा इक्वेशन नंबर 5 इसमें किसी को डाउट इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है अब स्टेप 2 क्या होगा चूज द स्टेट वेरिएबल एंड ऑब्टेन स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन देखो स्टेप 2 टू चूज स्टेट वेरिएबल्स एंड ऑब्टेन स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ठीक है अब देखो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे x1 डॉट टी को क्या एज्यूम करेंगे बताओ हम x2 टी एज्यूम कर लें क्या कर लें यस सर कर लिया हमने x2 टी एज्यूम कर लिया ठीक है अब x2 डॉट टी को क्या एज्यूम कर लें x2 डॉट टी को x3 हाँ X3 x3t है ना x3 डॉट टी को क्या एज्यूम कर लें अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं x1 डबल डॉट टी ये भी तो लिख सकते हैं इसको यस सर लिख सकते हैं ना देखो x2 टी का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब x1 टी का डबल डेरिवेटिव होगा ना वो हो जाएगा क्या x3 टी होगा या नहीं होगा यस सर हाँ अब x3 डॉट टी अगर हम लिखते हैं x3 डॉट टी तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं x2 डबल डॉट टी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं क्या x1 ट्रिपल डॉट टी ऐसा लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यस सर हाँ अब क्या करेंगे बताओ हमें करना क्या होता है सेकंड स्टेप में स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करना होता है उसके बाद क्या करना होता है स्टेट मॉडल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है जितने भी इक्वेशन होते हैं उसको क्या करना होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है तो वो इक्वेशन नंबर 5 तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में है ना लेकिन ये क्या है आउटपुट इक्वेशन है ये जो आपका इक्वेशन नंबर 5 है ये आउटपुट इक्वेशन है तो इसको भी आपको क्या करना होगा इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन में